जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आज रामायण जी के ऊपर कुछ तर्क वितर्क और कुतर्क तीनों चीज़ हम आपको बताएंगे। बहुत ही सावधानी से सुनिएगा, परंतु बस इल्ज़ाम मत लगा देना कि मैं अधर्मी हो गया, क्योंकि आज ही बात मैं ऐसी करने वाला हूँ जो कहीं न कहीं पर हमारी रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ को भी इन आताताइयों ने नहीं छोड़ा, उसमें भी करेक्शन कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। तो आप भी सुनिएगा। और ये तथाकथित बहुत से कथावाचक बैठे हुए हैं, ये लोग भी भेड़ चाल चल रहे हैं। इनने भी कभी उस तरफ सोचने की जहमत नहीं उठाई कि क्या ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो यह आज जो मैं रामायण जी की तरफ से कह लीजिए या रामायण जी के ऊपर कुछ बोलने जा रहा हूँ, यह बहुत ही सोचने वाली बात है हिंदुओं के लिए। गहनता से विचार करना, और नहीं कर सकते हो तो पंडित लोगों से पूछना, शायद वो कोई जवाब दे दे, पर उनके पास भी जवाब नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि रामायण जी भी गलत लिखी गई है और महाभारत में भी कुछ चीज़ें गलत लिखी गई है, मतलब स्त्रियों की इज्जत के बारे में। तो जितनी भी माता बहनें हैं जो मेरी इस आवाज़ को सुन रही हैं, बहुत सोच समझ करके विचार करना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कहाँ तक सत्य है। मेरा दिमाग ये कह रहा है, दिल भी कह रहा है, कुछ शक्ति भी बोलती है, ऐसी बात नहीं है। बिना शक्तियों के तो मैं निहत्था ही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक लेख चलता हूं कि रावण को श्राप मिला था, ये आपने सुना है। क्या श्राप मिला था रावण को कि यदि उसने स्त्री की स्वीकृति के बिना किसी भी स्त्री को स्पर्श कर लिया तो उसका शरीर भस्म हो जाएगा। अब किसी भी पंडित से पूछ लेना या रामायण जी उठा करके देख लो, यदि आपके पास ताकत हो तो। रावण को यह श्राप मिला था कि यदि उसने किसी स्त्री की स्वीकृति के बिना किसी स्त्री को स्पर्श किया तो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, यानी भस्म हो जाएगा। फिर उसको दूसरा श्राप था कि उसका सिर के हजारों टुकड़ों में कट करके बिखर जाएगा, ये भी था। अब ये दो श्राप रावण को मिले हुए थे, तो ये दोनों श्राप के रहते हुए यदि रावण सीता जी को ले जाते समय कोई शारीरिक संपर्क होता, यानी जैसे कहते हैं कि सीता जी का हाथ पकड़ा, सीता जी के केश खींचे, तो रावण भस्म क्यों नहीं हो गया और उसके सिर के हजारों टुकड़े क्यों नहीं हो गए। यानी रावण ने सीता जी का अपहरण किया, तो अपहरण करेगा तो शारीरिक संपर्क तो होगा ही होगा, और सीता जी की स्वीकृति के बिना हुआ। तब रावण का सिर और शरीर टूट टूट करके गिर क्यों नहीं गया और रावण राख क्यों नहीं बन गया, परंतु उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो जाता तो ये रामायण जी होती ही नहीं, और यदि ऐसा हो जाता तो रामायण जी लिखी ही नहीं जाती। रावण सीता जी को लेकर के सुरक्षित महल में पहुंच गया, लंका भी चला गया, तब भी वहां उसे कुछ नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है? यानी रामायण जी जो लिखी गई है कहीं न कहीं पे गलत लिखी गई है कि रावण ने सीता जी का अपहरण किया था।
यदि कोई भी व्यक्ति हो ऐसा तर्क वितर्क उतर वाला तो मेरे से बात कर सकता है। ऐसा कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि रावण सीता जी को जबरन हर के ले गया था, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, किसी पुराण में नहीं है, क्योंकि रामायण जी तो बहुत बाद में बनी, पुराण बहुत पहले लिखे जा चुके थे। तो आगे और बाकी है भी आपको बताना कि रावण सीता जी को जबरन हर कर भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि सीता जी इतनी शक्तिशाली थी अपने आप में कि वह अपने पिताजी के घर में जो शिव जी का धनुष था, उस धनुष को घर की जब साफ सफाई होती थी तो एक कोने से दूसरे कोने को में उठा करके बहुत आसानी से रख देती थी, इतनी शक्तिशाली थी। और रावण इतना कमजोर था कि वह शिव जी के धनुष के नीचे उसकी उंगली दब गई थी, तो उंगली को भी बहुत मुश्किल से निकाल पाया था। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि सीता जी के पास कितनी भारी मात्रा में शक्ति थी कि वो शिव जी के धनुष को इधर से उधर बहुत आसानी से, जैसे हम सामान को उठा करके रखते हैं साफ सफाई करते वक्त, वो उस धनुष को रख दिया करती थी। और रावण उसके धनुष को उठा भी नहीं सका। तो इसलिए इतनी शक्तिशाली सीता जी का एक छोटे से कमजोर रावण के द्वारा जबरदस्ती अपहरण करना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है और यह नामुमकिन है। और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं और आप भी विचार करें। जो मैंने 2 घटनाएं आपको बताई है, इन 2 घटना के बारे में आप भी विचार करें। सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ, जमीन में से हुआ, वह अजन्मी है। और रावण का जन्म गर्भ से हुआ। जमीन आसमान का अंतर है। तो रावण सीता जी को टच भी नहीं कर सकता था, छूना तो बहुत दूर की बात है। तो अपहरण कैसे हुआ यह विचार करें, स्त्रियां भी करें, पुरुष भी करें, और जो रामायण जी का पाठ करते हैं वो भी करें, और जो श्री राम जय राम जपते रहते हैं वो भी करें, और जय श्री राम जय हनुमान जपते हैं वो भी जप करें। वो भी इस बाबत विचार करें कि इसमें क्या सच्चाई हो सकती है कि ऐसा हुआ क्यों नहीं जो मैंने कहा।